माया तेजस तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ सौं। तो परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 और श्लोक संख्या 21। तो 20 और 21 रिलेटेड हैं। कल भगवान ने हमें बताया था त्रैविधा मां सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। वो क्या करते हैं? स्वर्ग प्राप्ति इच्छा करते हुए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ इत्यादि करते हैं और पुण्य अर्जित करके, है ना, स्वर्ग में जाकर के दिव्य भोगों को भोगते हैं और देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। अभी भगवान बता रहे हैं ये तो हुआ जैसे एक चीज का एक पार्ट वन। अब पार्ट टू इम्पोर्टेंट है। तो कितना सुंदर लग रहा है, एक अच्छी मूवी है ना, और क्या फॉर एवर हैप्पी। पर ऐसा नहीं है, फॉर एवर हैप्पी नहीं है। फॉर एवर हैप्पी केवल कृष्णा के साथ है ना। तो अभी भगवान बता रहे हैं होता क्या है आपका। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म एवं एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। 9.21 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। इस प्रकार जब वे अच्छा शब्दार्थ है ना, ते तम भुक्त्वा, तो वो जो जो स्वर्ग की भोगों की इच्छा रखने वाले जो लोग थे, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रसक्त विशेष रूप से आसक्त हैं जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति, है ना, समाधौ न विधीयते, उनकी कभी भी बुद्धि भगवान की भक्ति में लग नहीं सकती, है ना। भगवान द्वितीय अध्याय में बताते हैं। तो इस प्रकार के जो भोग करने की इच्छा रखने वाले जो लोग थे, जो जीवात्माएं थी, भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विस्तृत इंद्रिय सुख का, स्वर्गिक सुख का इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं। क्षीणे पुण्य, लेकिन उसके साथ एक चीज है, पुण्य क्षीण हो जाने पर मर्त्य लोकम विशंति, यही आएंगे मर्त्यलोक, ये भूलोक, इसी में आकर के गिर जाएंगे। एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, इस प्रकार से त्रयी तीनों वेदों के सिद्धांतों में अनुप्रपन्ना पालन करते हैं। कैसे? तीनों वेदों के सिद्धांतों का बड़े अच्छे से पालन करते हैं। गता आगतम काम कामा लभन्ते। देखो कितनी सुंदर बात आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी कोई कहेगा वेद तो साक्षात भगवान है, वेदों का पालन करके इनके साथ ऐसा हो रहा है। भगवान कह रहे काम कामा लबनते, कुछ मिलता नहीं, पृथ्वी लोक पर आकर गिर ही जाते हैं। गता गतम, जन्म मृत्यु प्राप्त होती है इंद्रिय सुख चाहने वाले को। सो व्हाट इज द कंक्लूजन बिहाइंड दैट? देखो ब्रेन चलाइए, हमें क्या समझना है। हम्म, तो हमें ये समझना है कि ये जो लोग हैं, हम्म, तो कहाँ आते हैं हम, हाँ। तो ये जो स्वर्ग लोक विशालम गए, गतागतम, हाँ। तो ये इतना सब होने पर कोई कहेगा वेदों को फॉलो कर रहे हैं और ये जन्म मृत्यु का चक्कर ही मिल रहा है। अब बात आती है इंटेंशन की, किस इंटेंशन से फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हो आप?
है ना। हम किस इंटेंशन से वेद को फॉलो कर रहे हैं, भोग की दृष्टि से वेद को फॉलो कर रहा है। इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस को भोग की दृष्टि से कर रहे हैं, कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। हालांकि कृष्ण उसे शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे, कृष्ण ट्रांसीडेंटल है, वो ठीक है, पर इंटेंशन से आउटकम डिसाइड होगा। अब जैसे है कि हरे, प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद इफ somebody इज चैंटिंग हरे कृष्णा और वो शरीर छोड़ देता है तो उसका आउटकम क्या होगा। प्रभुपाद बोले, क्या, यम यम वापी स्मरण भावम। भावम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा और इवन हमने चैंट कर लिया, बट आपका भाव वो नहीं था, भाव कृष्ण नहीं थे, कभी जीवन में भी भाव कृष्ण नहीं रहे, हम भक्ति को सीरियसली नहीं लिए, तो भगवत धाम नहीं होगा। उसको चांस मिल जाएगा बिकॉज ही इज परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस। समझ रहे हो ना, एक छोटी सी बात बहुत जरूरी है। भगवान ने ये केवल इतना ही नहीं कहा, भावम, किस भाव का स्मरण कर रहा है, तो कृष्ण का स्मरण किस तरीके से कर रहा है, वो वाली बात है। हाँ, तो लाभ होगा। अभी कोई कहे तो फिर समझने की बातें हमें गंभीरता से भक्ति करनी होगी। तो ये लोग वेद के थ्रू ही, पर वेद के केवल एक अंश को भोग के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए इनको भगवान बड़े ही साफ तरीके से कह रहे हैं, केवल जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अब इवन आफ्टर डूइंग एवरीथिंग विच इज रिटन इन द वेदास, इवन दे आर गेटिंग अगेन अगेन जन्म मृत्यु संसार वर्तमनी, है ना। तो इनको यही मिल रहा है, देखो। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्रिय भोग कर लेते हैं और पुण्य कर्म के फल क्षीण हो जाते हैं, तो मृत्यु लोक को पुनः लौटाते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांत में दृढ़ तो रहता है, पर इंद्रिय सुख की गवेषणा, ऐसी इच्छा रहती है, ऐसा चाहता है वो, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। वेरी, वी शुड बी वेरी अटेंटिव व्हेन वी आर रीडिंग दिस परपोर्ट और दीज श्लोकास। समझने वाली बात क्या है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी। इवन इफ वी आर, हम क्या अप्लाई करें, इवन इफ वी आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा डेली, बट वी आर नॉट सीरियस अबाउट कृष्णा, और अंत तक भी, है ना, वो भावम नहीं हुआ। प्रभुपाद नाम रखे हैं क्या, कृष्ण भावना अमृत। अगर वो भावना डेवलप नहीं हुई, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी, वो सब यही होना है, वो सब यहाँ होना है तब वहां जाना है ना। प्रभुपाद के प्रति वास्तविकता में समर्पण नहीं आया। अगर कहें कि गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति वास्तविकता में वो पूर्ण समर्पण नहीं आया, एक साइड में हमने बस कर रखा है, और कर भी रहे हैं फॉलो, और कर भी रहे हैं, पर देखो हृदय से नहीं हो रहा। कहने का बात है, ऊपर ऊपरी ऊपरी काम चलेगा नहीं। भावम शुड बी देयर, आपका हृदय लगना चाहिए, आपके हृदय में प्रेम होना ही चाहिए। तो प्योरिफिकेशन कर रहे हैं हम, पर एक इंटेंशन को प्योरीफाई करना बहुत जरूरी है। व्हाट इंटेंशन, तो वो संसार के जो सब थे, उन सारी चीजों को लेकर के ही हम भक्ति में ही चलें कि ये बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमें बदलना, बदलना होगा। वेद एक ही था, वेद के चार भाग किए वेद व्यास जी ने, और जो चौथा वेद है उसको कुछ ज्यादा काउंट नहीं किया जाता, और उसको साथ में मान लिया जाता है। मेनली तीन वेदों का वर्णन किया गया है जो मुख्य सिद्धांतों को कवर करते हैं, इसीलिए हर जगह त्रयी त्रयी इस प्रकार से बोला गया है। वेद चार ही होते हैं, मतलब अब होते हैं, जब उन्होंने डिवाइड कर दिए, पहले तो एक ही वेद था, एक ही था। तो कह रहे हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्योंकि भोग की प्रवृत्ति नहीं गई है। तो तिलक लगा रहे हैं, कंठी पहन रहे हैं, पर भोग की प्रवृत्ति का इलाज नहीं हो रहा, देन फिर क्या होगा। भोग की प्रवृत्ति का इलाज नहीं हो रहा, वापस यहीं आना होगा। भोग के लिए गए, भोग करके आ जाओ, कुछ फायदा नहीं हुआ, इतना तपस्या त्याग या जो भी किया होगा उसका, और टाइम वेस्ट हुआ, वो बहुत वेस्ट हुआ। और प्रभुपाद कह रहे थे, इवन स्वर्ग जाओ या कहीं और जाओ तो मिलियन ईयर गैप आ जाता है, एक बार अपॉर्चुनिटी लॉस हुई भगवत धाम जाने की। सो वी शुड टेक वेरी सीरियसली, हमें बहुत ध्यान से समझना होगा कि मुझे एक्चुअली रिमूव करना क्या है। मुझे जस्ट एज ए रिचुअल कृष्णा कॉन्शियसनेस, यस, सुबह उठ रहे हैं, माला कर लो, जैसे तैसे रो पढ़ के मर मर के, एंड जस्ट परफॉर्म मंगल आरती इवन, और ठीक है, फिर बस हो गया।
ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं करना। रियल में जुड़ना है, अपने आप को बदलने की इच्छा रखनी है, बदलेंगे तभी। आपने देखा है, लोगों को 30 साल से हम भक्ति कर रहे हैं, है ना, हम इतने इतने कर रहे हैं, पर वो जो साइड में सारी चीजें चल रही हैं वो रिमूव नहीं हो रही हैं, क्योंकि 30 साल से आप भक्ति को रिचुअलिस्टिक तरीके से कर रहे हो। और ये नाम अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र को कर्म कांड जैसा कुछ ऐसा कर समझना, ये सब कुछ लॉजिक नहीं है। समझ रहे हो आप, ये समझ रहे हो ना क्या बता रहे हैं भगवान, कि वो वेदों के सिद्धांत में दृढ़ है, पर किस भाग को जिसमें भोग प्राप्त हो। तो इंद्रिय सुख के लिए वेदों का अच्छे से फॉलो कर रहा है, मतलब बॉडी से डिटैचमेंट नहीं चाहता, बॉडी का ही सुख चाहता है, बॉडी मानकर कर रहा है। जब तक हम भक्ति कृष्ण के सुख के लिए नहीं करेंगे, जब तक कृष्ण का सुख बीच में नहीं आएगा, हमारे अंदर ये थॉट ही नहीं है भक्ति क्यों कर रहे हैं, आप पूछोगे ना, तो वास्तविकता में नहीं पता, ये बस है कि कर रहे हैं, इतना ही है, बस इतना। देखो वो क्या बोलेंगे, प्रभुपाद ने कहा 16 माला कर लो। अरे हद हो गई, उसके साथ बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया है। उसके बाद प्रभुपाद ने बताया है प्रीति पूर्वकम, वो कहाँ भूल जाते हो, 16 माला करनी है प्रीति पूर्व, प्रीति मतलब कृष्ण से प्रेम, वो कब आएगा, प्रेम से करनी है। प्रेम, प्रेम किसी के प्रति प्रेम होता है तब उसका नाम ले रहे हो, ऐसी सारी फीलिंग कब आएंगी, जब हम ऊपर सुपरफिशियल तरीके से चलते रहेंगे। सो वेरी नेसेसरी टू बी एंथुजियास्टिक इन भक्ति, वो जो उत्साह धैर्यात निश्चयात सतत कर्म प्रवर्तनात्, ये सब क्यों, तो फिर ऐसे ऐसे तो फिर कर भी लेंगे, और कर ही भी रहे हैं बहुत सारे लोग, आपको पता है, बहुत सारे लोग हैं। एक बहुत सारे मिलते ही रहते हैं, आपको भी पता ही होगा क्या स्थिति रहती है। सो इवन दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बस बस बस, बट दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस, दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बट दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियसनेस। वो कृष्ण के प्रति कॉन्शियस नहीं है, पर हाँ भक्ति में संलग्न है। तो एक बहुत ही, और एक्चुअली दुखद बात क्या है कि वो गंभीरता नहीं समझ रहे ह्यूमन फॉर्म को, तीव्र भक्ति योग्य नहीं कर रहे, और ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी को। अरे कुछ अच्छा मिला है, उसको दोनों हाथों से पकड़ना है, बिल्कुल लोटस फीट को कृष्णा के एकदम दृढ़ तरीके से पकड़ना है, ऐसा नहीं चलेगा ढोंग। जो भक्ति का ढोंग है ना, ये वाली दिक्कत की बात कर रहे हैं भगवान। आप सोचो, लाइन लाइन के अर्थ को समझो, वेदों के सिद्धांत दृढ़ता से, अब ये सोच करके कोई कहेगा वेदैश्च सर्वे हमेव वेद्यो, और ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं, बट साथ में क्या कह रहे हैं, भोग के लिए पढ़ रहे हैं, कर्म कांड वाले पार्ट को महत्व दे रहे हैं, जिससे मैं शरीर में ही रहूं। हम और आप क्यों भगवत गीता भागवत पढ़ते हैं, एटलीस्ट हमारे ग्रुप में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या आपको लगा हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हम इसी के लिए पढ़ते हैं, मैं ये शरीर नहीं हूं ये समझ में आ जाए, हम उन्नति करने के लिए, बाकी हम वैसे नहीं पढ़ रहे चलो चलता है, नहीं, कोई भी श्लोक का ऐसा नहीं है चलता है, चलता है जैसा थॉट ही नहीं है उसके पीछे, क्यों इतना जोर दिया जाएगा और उसको इतना लंबा लिया जाएगा। चलता है, कंप्लीट करनी है, चलो भाई 1 महीने में कंप्लीट कर देंगे। कंप्लीट के लिए पढ़ता कौन है यहाँ पे, कंप्लीट कभी गीता को कर ही नहीं सकते। कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा जीवन कंप्लीट होना चाहिए ना साथ में, हम 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 जाने चाहिए ना, भागवत कंप्लीट होने पे फिर सबके लिए वैकुंठ से विमान आना चाहिए, सबको जाना। भाई गए थे, वो जो थे सारे, गोकर्ण जी और वो जो था, वो उनका भाई, नाम भूल जाती हूँ, गए थे वो लोग। तो ऐसा होना चाहिए, फिर हमारे 12 कैंटो कंप्लीट होंगे, फिर हम सब गए। तो वो पढ़ने, वो उस तरीके से समझना है। तो ये भक्ति को, एक्चुअली भक्ति को बिना स्वाद के करना का कोई अर्थ नहीं है। हाँ वो ही, हम्म, है ना, भक्ति में सुसुखम, हर शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। सुसुखम प्रेम नहीं आता है, देखो किसी के लिए कुछ करना, जैसे मानो हम कुकिंग कर रहे हैं, प्रेम होता है माँ का बच्चे के लिए, सुसुखम होती है कुकिंग, खाएगा तो कैसा लगेगा, खुश हो जाएगा, आज मना नहीं करेगा, बहुत अच्छा बना है, ऐसा कुछ। वो जहाँ, और ये नहीं है तो ऐसा वैसे मदर करती ही है,
ऐसा ही होना है। आज मैंने माला करी, कृष्णा को अच्छा लगा, आज मैं और अच्छे से सर्व करूंगी, आज मैं भागवत और अच्छे से पढ़ूंगी, आज मुझे और अच्छे से कृष्णा को भोग ऑफर करना है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ इसका मुझे हमेशा प्रयास करना है। इसे उत्साह कहते हैं। इसके बिना प्रभुपाद कहते हैं भक्ति में कुछ नहीं है। हाँ वो ही, धन्यवाद। धुंधुकारी है ना, वो सब गए भाई। तो फिर हमारी गीता कंप्लीट होने पर हम क्यों नहीं जा रहे हैं? गड़बड़ हो रहा है कुछ ना। तो हमें केवल नाम के लिए नहीं, देखो संसार में आपके आसपास बहुत ही प्रकार के डिवोटीज मिलेंगे आपको। दे आर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस बट दे आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस। वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। भोगा कॉन्शियसनेस होंगे वो, तिलक भी होगा, सब होगा, बट दे आर टोटली भोगा कॉन्शियस। हाँ, स्ट्रगलिंग कर रहा है वो व्यक्ति को अप्रिशिएट करोगे, पर जो बिल्कुल समझ ही नहीं रहा, कुछ और ही चल रहा है, मंदिर में ही कुछ और चल रहा है या भक्ति में ही उनका कुछ और चला, बहुत दिक्कत है। और इसमें किसी का दोष नहीं है, पर्सनल उसी व्यक्ति का दोष है। ऐसा नहीं है कि गाइडेंस नहीं है या क्या नहीं है, व्यक्ति ने अपने मैटेरियल चीजों को समझ, भक्ति में और उसमें उसने एक ही समझ लिया है। उसने जोड़ा ही नहीं, उसने कृष्ण को जोड़ना ही शुरू नहीं किया। पिक्चर में कृष्णा ही नहीं आ रहे। और ये होगा भी मोस्टली क्योंकि हम लोग इतने यूज टू हैं इस भौतिक अस्तित्व के, और जीवनों से, अनादि काल से हम लोग इतने यूज टू हैं, तो वही सारी चीजें आती रहेंगी हमारे पैटर्न में। सो परिश्रम करना पड़ेगा पैटर्न को चेंज करने के लिए। पर माइंड ऑब्वियसली देखो, हम बहुत बार इसको बात करते ही हैं, हम गिरे फिसले, कुछ सडन होता है तो क्या निकलता है, मम्मी पापा, है ना। क्योंकि हम हैबिचुएटेड हैं, बिल्कुल हमारी हैबिट है यही कहने की, यही कहने की। आज प्रभु जी बता रहे थे हैबिट का अर्थ, है ना। तो यही यही कहने की हमारी हैबिट है। इसको चेंज करके कृष्णा निकले मुंह से, ये करने के लिए तो प्रयास, एफर्ट्स देने होंगे, वो खुद नहीं निकलेगा। तो हमको भक्ति ऐसे नहीं करनी है। हमको भक्ति, है ना, अच्छी बात है ना। तो हमको भक्ति बड़े ही उत्साह के साथ करनी, हैप्पी होकर, सुख सुख मिलना चाहिए। ये कोई है नहीं बस कर लो, अब कर रहे हैं। तो बहुत लोग मिलते हैं। तो एक मिले थे कोई पहले ऐसे, तो जानकार, वो दीक्षित हैं और तंबाकू चबाते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं कि चाय। तो अब आप बताओ, ये सब भी है। इवन आफ्टर दैट वी दे पीपल, दीज पीपल, सम पीपल। तो और अगर आप नहीं है तो आप तो भक्ति को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं, बताओ और क्या करेंगे फिर। फिर हम यहाँ पर हैं क्यों? तो आप मतलब आप नहीं लेते तो वो बोले ऐसे कि आप तो भक्ति को बड़े सीरियसली ले रहे हैं। अब बताओ, सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर इस जन्म में कैसे जाएंगे? इवन अगर आपका दीक्षा हो गया एंड यू आर टेकिंग टी, क्या है ये? क्या है ये? हाँ, यही तो सब गड़बड़ है। और वो उधर की तरफ के, दूसरी तरफ से दीक्षित, और यही सब हो रहा है। पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं देखो, है ना। वेदों के सिद्धांत में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, जन्म मृत्यु का चक्र मिलेगा। तो वेदा को टच कर रहा है, पर किस फीलिंग के साथ? सो कृष्ण भावना अमृत होना है, हमको भावना में जाना है, भगवान की भक्ति और प्रेम की भावना, हमें हमें उसमें रहना है, उसमें रहना है। तो ये बहुत जरूरी है ना। तो जो स्वर्ग लोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, और तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। तो ये सारे सुख भोग लो, सब मिल जाएगा, और वो भी हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। अब हमेशा के लिए मिलेगा तो वो तो कृष्णा की रिमेम्बरेंस, और कितना ज्यादा बड़ा पेन हो जाता हम कभी भगवान को, मतलब अगर हमेशा के लिए कृष्णा इस भौतिक जगत को ही हमेशा के लिए कर देते तो फिर तो बर्बाद हो जाते हम। इसी सुख से पार नहीं पा सकते थे, इसी इंद्रिय तृप्ति और शरीर के सुख से कभी हम भगवान की तरफ चलना ही नहीं चाहते। वे इतने केयरिंग हैं कि दे भी रहे हैं, जैसे बच्चों को छूट दी भी जा रही है, पर फिर भी कंट्रोल्ड है वो, कंट्रोल्ड छूट दी जा रही है। ऐसा नहीं है बिल्कुल चलो रह लो, ऐसा नहीं है।
जो कि प्रेम करते हैं। तो कंट्रोल सुपरविजन है ना एक तरीके से। तो पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है ना। जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है, जन्माद्यस्य अतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, जो समस्त कारणों के कारण, कितनी सुंदर बात है, कृष्ण को नहीं समझा, वो जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। ये कितनी सुंदर बात है। तो यही बात है। तो इफ somebody इज फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस बट नॉट फॉलोइंग एक्चुअली, तो उसका कुछ नहीं होगा। यही समझने की बात है, चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, समझा नहीं, है ना। केवल किया, अब किया क्या, किए करने के पीछे कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कृष्णा के लिए है। मोस्टली यही होता है, हम सेवा कर रहे हैं, हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, पर सेवा के पीछे ब्रेन ही नहीं है, कॉन्शियसनेस कृष्णा में रहती नहीं, और कितनी सेवा 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 चल रहा है हर तरफ। ये वाली बात है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वह बारंबार स्वर्ग तथा पृथ्वी लोक को आता जाता रहता है, मानो किसी चक्र पर स्थित हो, एक ऐसी गाड़ी में बैठा है जो रुक नहीं रही है ना, जिसमें घर नहीं आ रहा है, बाकी सारे स्टेशन आ रहे हैं, जो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ऐसे ना। सारांश यह है कि वैकुंठ लोक ना जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। अच्छा, तो यह होगा कि सच्चिदानंद में जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए। तो वास्तविकता में एक्चुअली सच्चिदानंद जीवन और वो परम सुख उसके साथ इंक्लूडेड ही है, वरना ऐसे दुख दुख में संसार में लौटना होगा। तो ये कितनी समझने की बात है ना। तो स्वर्ग और मृत्यु लोक के बीच में चक्कर लगाना, क्या घर का ना घाट का, ऐसी स्थिति है। ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, बीच में लटका हुआ है, और वो भी उसको कोई अवसर भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी स्थितियों से, ऐसे में हम रहे होंगे, और फिर कैसे हम यहाँ भगवान की कृपा से आज पहुंचे हैं। तो हम लोगों को तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए क्या हो रहा है। तो केवल ये प्रोसेस करना है, बस इतना ही नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे तारे नहीं चाहिए मुझे, मून चाहिए, मून। मून बनना है, मून एक ही काफी है, ऐसे प्रभुपाद चाहते हैं डिसाइपल्स, है ना, ऐसे डिसाइपल्स चाहते हैं प्रभुपाद। बहुत तारे, बहुत सारे, तो बहुत सारी भीड़ की भी आवश्यकता नहीं है ना। वो क्या स्थिति है, क्या वाली बात है, पर एटलीस्ट उस उनके अंदर बदलाव की इच्छा उत्पन्न करना, अर्थ, ये शास्त्र अध्ययन के बिना नहीं होगा। हमारे खुद के अंदर वो इच्छा ही नहीं है। आप देखोगे इच्छा का इम्प्लांट होना आसान नहीं है, किसी और के हृदय की इच्छा को धारण करना ऐसे बहुत रेयर है। बट बाई रीडिंग श्रीमद् भागवतम अगेन एंड अगेन, ट्रांसीडेंटल, और वो उनका जो दिव्य प्रभाव है, वो जो भक्त है उनके जीवन चरित्र, तो हम लोग देखते हैं, कभी इच्छा हो हमारी भी, परीक्षित महाराज, अरे प्रहलाद महाराज कैसे इतना वे भगवान पे अटूट विश्वास कर लिए हर परेशानी में। कैसे परीक्षित महाराज को भूख प्यास क्यों नहीं लगी, आखिर हमें तो लगती है। और कैसे वो केवल और केवल भागवतम सुनकर, और कैसे उन्होंने 7 दिन के जैसे छोटे अवसर में कुछ और को कहीं रखा ही नहीं, कृष्ण को ही प्रायोरिटी पे रखा, कुछ और नहीं। मतलब एक कितनी प्रैक्टिकल बात में करके देखो, 7 दिन आपको और मुझे बोले जाए तो कुछ तो टाइम हम वेस्ट करेंगे ही। एक्चुअली हम लोग सारा टाइम ही वेस्ट कर देंगे, पर वो कुछ भी वेस्ट नहीं करे, पूरे 7 दिन कृष्ण को ही दे दिए उसी समय, कुछ नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, एट दैट वेरी मोमेंट वो सब छोड़ दिए। तो अब हमारे में कहाँ है ये सब। तो इन लोगों को मिलेंगे नहीं, जब हम पढ़ रहे हैं इन सब से मिलते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं, ये सब पता चलता है, तो कुछ होता है हृदय में। श्रेष्ठतम है ना, यदि यद आचरति, श्रेष्ठता का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और हम क्या है, वही सड़े हुए मटेरियल ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन में लटके हुए लोग। और हमारे लिए कितना जरूरी है, हम मिल किन प्रकार के लोगों से रहे हैं, तो मिलो ऐसे बड़े बड़े लोगों से, मीटिंग फिक्स करो रोज सुबह 7 बजे भागवतम क्लास में। ऐसे बड़े लोगों के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स है हमारा, हम उनसे मिलते हैं महाभागवतों से सुबह उठकर, है ना। हम मिलते हैं, और हम, और
फिर उनको उनसे जुड़ते हैं तो उन्हें देखते हैं, फिर हमारे अंदर कुछ अलग इच्छा आती है, वरना तो फिर संसार संसार से मिलो खूब, वो इच्छाएं आएंगी, खा लो पी लो सो जाओ, खुश रहो मजे करो, घूमने चले जाओ, मन नहीं लग रहा तो फोन कर लो, यही सब चलेगा, जो चलता है यही हो रहा है, यही होगा, बस और क्या। लोग कहेंगे जगह चेंज कर लो, फ्लेवर चेंज कर लो, फूड कुछ और बना लो, कुछ नया बना लो, संडेज क्या है, यही चल रहा है, तो ये सब से क्या होगा फिर। चेंज करना, इंटरनल लाइकिंग डिसलाइकिंग सब बदल जाने वाली है। सब कुछ अंदर का काम है, भक्ति में बहुत सारा काम, एक्चुअली सभी कुछ अंदर का काम है, बाहर का काम कुछ 1-2% है। लोगों को वो डिफिकल्ट लग रहा है, बताओ। तिलक धारण करना, कंठी पहनना, अच्छे वैष्णव एटिकेट्स में वस्त्र पहनना, ये ज्यादा बड़ा, ये कुछ काम ही नहीं है। काम तो सारा अंदर का है, जो मेन चल रहा है सफाई घिसाई, और वो लालच, कृष्ण के लिए लालच, लौल्यम, प्रभुपाद के लौल्यम चापी मूल्यम, लौल्य, प्रेम नहीं होगा कृष्ण के लिए, वो सब कब होगा। ये बड़ा देरी हो रही है, तो हम लोगों को अच्छे से और ज्यादा सिंसियर एफर्ट्स करने चाहिए, और कार्तिक उसके लिए पूरा अपॉर्चुनिटी है, श्रीमती राधा रानी की तरफ से एक पूरा अपॉर्चुनिटी है अच्छे एफर्ट्स करने के लिए, वो करना चाहिए, कार्तिक का परम लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी इधर उधर है वो सारी चीजों को समझ के सोच करके कि अभी ये सब नहीं, और ये भी नहीं, और वो भी नहीं, अभी बस कुछ नहीं, 1 महीना मुझे अच्छे से कृष्णा को सर्व करना है, सर्व करना है कृष्णा कॉन्शियस तरीके से। कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल है, और ये अपने आप आती नहीं है, इसको डेवलप, अभ्यास, हर जगह भगवान बोले अभ्यास ही तू कौन थे, अभ्यास करो, माम अनुस्मर युद्ध चा, अभ्यास करो मुझे स्मरण करने का, मेरा स्मरण रहे, क्यों क्यों सेवा कर रहे हो, सेवा का रीजन क्या है, वो स्मरण रहे। ये सब हम सबकी, ये डेली स्ट्रगल है, रोजाना की है, और ये यही हमारी लाइफ की मुख्य युद्ध है। अर्जुन को वो वाला युद्ध था, उन्हें हर एक व्यक्ति को तीर चलाने से पहले अप्लाई करना था, और आपको और हमें हर चीज में, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें यही कॉन्शियसनेस को अप्लाई करने का प्रयास करना है, और ये बहुत डिफिकल्ट है, ये याद भी तो रहता नहीं। तो फिर प्रभुपाद की बुक्स, इनसे हमें रोज याद आएगा मुझे क्या करना है, वरना हम भूल भी जाएंगे। और फिर पता है क्या होगा, काफी समय निकल जाएंगे, कुछ महीने तो छोटी सी बात है, कुछ साल निकल जाएंगे, और उसके बाद में पता चलेगा ओ भूल गए क्या करना था, अब समय बहुत कम रह गया। तो थोड़ा सोचने का समय, जो भी हम पढ़ रहे हैं तो केवल पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, श्लोका पढ़े खत्म, एक खत्म, दो बुक खत्म, खत्म खत्म का लॉजिक नहीं है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, नहीं, पढ़ने के बाद आप थोड़ा बैठ करके समय निकाल करके सोचेंगे, आप और हम सब, हम लोगों को सोचना भी बहुत जरूरी है। क्या पढ़ रहा हूँ, कैसे पढ़ रहा हूँ, क्या मैं उस तरीके से पढ़ रही हूँ, पढ़ रहा हूँ, मेरे मेरे चेंज ऑफ हार्ट होना चाहिए। क्या मुझे याद रहा कि मुझे कृष्णा कॉन्शियस तरीके से, कृष्णा की भावना में कार्य करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये हमें समझना है और करना है। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।